आज के टाइम, आज के समय जापानीज जो एक भाषा है जिसको रेकी शब्द भी कहते हैं। अब ये रेकी शब्द ज़्यादा प्रचलित हो गया, लेकिन दिव्य ऊर्जा का संबंध उपनिषद और वेदों से संबंध उस प्राचीनतम धरोहर जो ऋषि होते थे वहाँ से ये चीज़ें इस भारतीय सभ्यता में, इस पूर्वीय सभ्यता में वो विकसित हुई। दिव्यता का संबंध दो तलों से महत्वपूर्ण है। एक बेसिक होता है जिसको मन से जुड़ा हुआ हिस्सा कहते हैं, भाव से जुड़ा हुआ हिस्सा कहते हैं। इसलिए मन से और भाव से जुड़े हुए जो भी दिव्यता या आशीर्वचन जो आपके भीतर से निकलते हैं, जो प्रार्थनाएं आपसे फूटती हैं, वो प्रेमवश मोहवश भी हो सकती हैं। तो वो आशीर्वचन यानी कि आपके भीतर से जो भाव दशा मन के द्वारा जब प्रकट होती है तो वो एक हिस्सा है, वो एक हिस्सा है। इसलिए उसमें शरीर भी काम करेगा और मन भी काम करेगा, और शरीर और मन दोनों के द्वारा आप किसी को भी हील कर सकते हैं। लेकिन वो अधूरी बात है, क्योंकि ना तो शरीर वास्तव में हील करता है, ना मन के भाव की शक्ति हील करती है। ध्यान देना आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण, दोनों किससे जुड़े हुए हैं? ब्रह्मांडीय शक्ति, विश्व शक्ति जिसको कहें, दिव्य शक्ति जिसको कहें, ओंकार में शक्ति जिसको कहें, परमात्म शक्ति जिसको कहें। जब तक उसका अनुभव ना हो तो आप भाव और मन के द्वारा तो आप थोड़े बहुत आशीर्वचन दे सकते हैं, उसमें आपको कुछ कष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए कई बार कहते हैं कि किसी दूसरे को हील करेंगे तो हमें कुछ दिक्कत ना हो जाए, लेकिन यहाँ की साधना कुछ और तरह की है। ये साधना वो है जो प्रभु और परमात्मा ही हील करने वाला होता है, आप थोड़ी ना करते हैं। क्योंकि आपके भीतर कौन है? उस प्रभु के दर्शन आपको हो गए, उस आलोक के दर्शन हो गए हैं, उस दिव्यता, उस दिव्य ध्वनि के दर्शन हो गए हैं। जब आप उसमें और उससे संबंध जब आपका हो गया है, जब आप उससे जुड़ गए हैं, यानी कि जुड़ने का संबंध है कि आप योगी हो गए हैं। अब जब आप उससे जुड़ गए हैं, आप योगी हो गए हैं, तो अब आप अच्छे से उस तल पे, एक तल ये और एक तल वो, अब ध्यान देना। माध्यम क्या बनेगा? शरीर और मन बनेगा, है ना, भाव बनेंगे, आपकी शक्ति काम आएगी। लेकिन वो शक्ति चैनलाइज कैसे होगी? क्योंकि आप उससे जुड़ चुके हैं। जब उससे जुड़ चुके हैं तो वो आपके द्वारा चैनलाइज होती है। ठीक है, ये एक प्रोसेस दो तलों पे आप दिव्यता को दे सकते हैं, किसी को हील कर सकते हैं। लेकिन किसी को हील करने से पहले स्वयं की हीलिंग, क्योंकि स्वयं में शांत होंगे तो शांति दे पाएंगे, स्वयं में अगर प्रेम पूर्ण होंगे तो प्रेम दे पाएंगे, आनंद से फलित होंगे तो आनंद की धारा फूटेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेडिटेशन से संबंधित लेटेस्ट अपलोड वीडियो आप तक पहुंच सके।